कला और संस्कृति के माध्यम से देशों को जोड़ने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के तीसरे सत्र में म्यूजिकल परफॉर्मेंस का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन से 7 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, सुदूर रुस्तबायवेयर एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान, पेट्री सिजोव कंसुलेट जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन, बायोत्रा खतातो प्रोफेसर हिंदी और उर्दू उज्बेकिस्तान, अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी, निधि सिंह एंकर भारत न्यूज ने अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छे देकर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, संगीत दुनिया की वो कला है जो कि व्यक्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। संगीत व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है और व्यक्ति के मन को बहलाने का भी काम करती है। व्यक्ति भले ही कितना ही व्यस्त क्यों न हो, लेकिन जब भी संगीत के मधुर सुर और उनके कानों तक पहुंचते हैं तो उसका सारा ध्यान संगीत की तरफ आकर्षित हो जाता है। बता दें कि कार्यक्रम में उज्बेकिस्तान के दिलनोजा बाबेरो और उलुगबेल रुजालियेव ने हिंदी गानों से महफिल में 4 चांद लगा दिए। साथ ही स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने भी जा गले मंगल कार्यक्रम में सभी अतिथि गणों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया और इसी तरह कार्यक्रम का समापन किया गया। युवा ऊर्जा हो तो वाइब्रेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। ये 12th ग्लोबल फेस्टिवल है जर्नलिज्म का, और जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। और चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि बाकी जो 3 स्तंभ है, अगर हम उनकी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, उसको अगर स्टेबलाइज करना है तो इसके लिए हमें पत्रकारिता जर्नलिज्म की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो डेमोक्रेसी की कुर्सी डोल जाएगी। 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के आखिरी इस प्रोग्राम में पहले दिन के हम लोगों ने गीत और संगीत का कार्यक्रम रखा और मुझे बड़ी खुशी है कि उज्बेकिस्तान से एक ग्रुप यहाँ पर पहुंचा है जिसने हिंदी फिल्मी गानों का यहाँ प्रदर्शन किया है। बेहतरीन खूबसूरत गाने और बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। हॉल जो है वो झूम उठा था और मुझे लगता है कि ऐसे 2 देशों के बीच में एकता और जो संबंध बढ़ते हैं ऐसे कार्यक्रमों से, वो आज यहाँ देखने को पड़ता था। सर आप मैं मिस यूनिवर्स रह चुकी हूँ 2023 की, निधि सिंह, और मैं 23 साल की उम्र में मैंने 660 अवार्ड अपने नाम कर चुकी हूँ और वर्ल्ड वुमेन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट हूँ और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ। और साथ में आप लोगों की तरह ही जर्नलिस्ट हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर हूँ अभी भारत 24 न्यूज़ चैनल की। और दोस्तों, मेरा मानना सिर्फ ये है कि हम मीडिया जगत जो हमारा है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो आप मीडिया के माध्यम से सिर्फ मैं यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेप की घटना घटी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना ज़्यादा रेप ज़्यादा जैसी घटना हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने राष्ट्रपति जी के सामने ये बात रखी है कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं हमारे स्कूल्स में पढ़ रही हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कई स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं। क्योंकि विदाउट सेल्फ डिफेंस के हम अपनी बच्ची को हम क्या सिखाते हैं? गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं ना। तो गुड टच एंड बैड टच से क्या लड़कियां सेफ हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। उसी बीच में कुछ ऐसा वारदात हो जाती है कि वो बच्ची जब तक घर पहुंचेगी तब तक कुछ ऐसा घटना हो जाएगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेरा मानना ये था कि 3 साल से 4 साल तक की बच्ची को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, हर प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल में सिखाया जाए। मेरा नाम बायोत है और मैं जैसे यहाँ जो हिंदी गाने सुनाए उन्हीं की तरह बचपन से मैं भारत से हिंदी भाषा से मेरा बहुत बड़ा प्रेम था और इसीलिए यहाँ ताशकंद में एक ओरिएंटल स्टडीज फैकल्टी होती थी, उसी में 5 साल का हिंदी का कोर्स पूरा किया। इसके बाद 1 साल के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया और फिर 86 से 90 तक मैं बोकारो स्किल प्रोजेक्ट में एज इंटरप्रेटर रहा हिंदी के। और इसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी
ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में हिंदी पढ़ाने में लग गया है और अभी तक वही उसी यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ ताशकंद में इंडियन कल्चरल सेंटर है, वहाँ लोकल लोग जो हिंदी सीखना चाहते हैं हम उनके लिए स्पेशल कोर्स है हिंदी भाषा के, मैं वहाँ भी हिंदी पढ़ाता हूँ।